नमस्कार। मथुरा के पास एक गांव है सिहोरा। वहां पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ जो सुनने में बिल्कुल किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। एक परिवार का मानना है कि एक नागिन बदला ले रही है। 3 लोगों को डसा, एक की तो जान भी चली गई। हाँ, आज हम इसी वाकये की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि भारत में सांपों को लेकर जो डर है, जो अंधविश्वास हैं और साइंस क्या कहता है। बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए काफी सोर्सेज भी हैं। बिल्कुल। जैसे सिहोरा की घटना पर लोकल रिपोर्ट्स हैं, विकिपीडिया से कुछ जानकारी है, सर्पदंश पर कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं, अखबारों के लेख हैं और आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनकी एक हेल्थ बुकलेट भी है। अच्छा। तो कोशिश यही रहेगी कि सिहोरा की कहानी को समझें और सर्पदंश से जुड़े जो मिथक हैं, जो डर हैं, उनको वैज्ञानिक तथ्यों से थोड़ा अलग करके देखें। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सिहोरा गांव की उस कहानी से ही शुरू करते हैं। क्या हुआ था वहां ठीक? देखिए, कहानी शुरू होती है 2 जुलाई को। मनोज और दुर्गेश की बेटी का नामकरण था। उसी दिन क्या हुआ कि दुर्गेश के भाई सचिन ने घर में एक सांप निकला, उसे मार दिया। ओह। फिर 4 दिन बाद घर में एक काली नागिन दिखने लगी, ऐसा परिवार का कहना है। और फिर 6 जुलाई की रात मनोज सो रहे थे और उसी नागिन ने उन्हें डस लिया। परिवार ने झाड़ फूंक वगैरह करवाई, लेकिन मनोज की मौत हो गई। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद कहते हैं उसी नागिन ने दुर्गेश के दूसरे भाई दिनेश और मनोज के बड़े भाई पप्पू, उन्हें भी डस लिया। फिर से झाड़ फूंक हुई। लेकिन इस बार वो बच गए। जी, इस बार वो दोनों बच गए। अब गांव वाले और परिवार वाले सब यही मान रहे हैं कि ये नागिन बदला ले रही है, मारे गए सांप का बदला। ये बदले वाली बात मतलब सुनने में तो बहुत फिल्मी लगती है, पर साइंटिफिकली ये कितना मुमकिन है? क्या सांपों में वाकई बदला लेने की ऐसी कोई भावना या याददाश्त होती है? ये तो नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। सांपों का दिमाग इतना विकसित होता ही नहीं कि वो इस तरह का कोई बदला प्लान करें या किसी इंसान को पहचान कर उससे बदला लें। अच्छा। हाँ, पर एक बात जरूर है जो शायद इस गलतफहमी को बढ़ाती है। जब कोई सांप मरता है तो वो कुछ केमिकल सिग्नल छोड़ता है, फेरोमोन कहते हैं इन्हें। ये महक या गंध कह लीजिए, उस इलाके के किसी भी दूसरे सांप को अट्रैक्ट कर सकती है। ओह, तो मतलब जरूरी नहीं कि वो उसका साथी ही हो। बिल्कुल जरूरी नहीं, कोई भी सांप हो सकता है। वो बदला लेने नहीं आ रहा, वो बस उस केमिकल सिग्नल की तरफ खिंचा चला आता है। ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। और जो बार बार काटने की घटना हुई वो शायद इसलिए कि सांप वहीं कहीं आसपास था, या शायद अपनी जान बचाने के लिए डिफेंस में काट रहा था। अच्छा, तो ये फेरोमोन वाली बात है। ये जानना तो वाकई जरूरी है, खासकर भारत जैसे देश में जहां सर्पदंश, स्नेक बाइट इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने पढ़ा था कि भारत को दुनिया की सर्पदंश राजधानी कहते हैं। यहाँ हर साल करीब 58,000 मौतें होती हैं सांपों के काटने से। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इसमें भी आप देखिए करीब 94 से 97% मौतें गांव में होती हैं, खासकर मानसून के टाइम में, जून से सितंबर। तब मामले और बढ़ जाते हैं। बारिश, बाढ़, सांप और इंसान दोनों ही सूखी जगह ढूंढते हैं, तो आमना सामना ज्यादा होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में ज्यादातर सांप जहरीले होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में करीब 300 तरह के सांप मिलते हैं, लेकिन उनमें से जहरीले सिर्फ लगभग 13 प्रजातियां ही हैं। और जो ज्यादातर मौतें होती हैं वो मुख्य रूप से 4 तरह के सांपों के काटने से होती हैं, जिन्हें बिग 4 कहते हैं। नाग यानी कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। अच्छा, सिर्फ 4? हाँ, मेजरली यही 4 हैं। और कई बार तो मौत जहर से नहीं बल्कि डर के मारे हार्ट अटैक से या फिर सही इलाज में देरी की वजह से हो जाती है। और इलाज की बात करें तो सिहोरा वाले मामले में हमने देखा कि लोग झाड़ फूंक पर भरोसा कर रहे थे। थाली बजाना, मंत्र पढ़ना। आईसीएमआर की बुकलेट में भी ऐसे कई अंधविश्वासों का जिक्र है ना, जैसे सांप दूध पीते हैं, उनके पास मणि होती है। हाँ, बदला लेते हैं, नीम का अर्क जहर कम करता है, मंत्रों से जहर उतर जाता है, ये सब बातें। ये सब सिर्फ मिथक हैं। बिल्कुल, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सर्पदंश का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रमाणित इलाज है, एंटी स्नेक वेनम, जिसे ASV कहते हैं, और ये सिर्फ अस्पताल में मिलता है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि जैसे ही किसी को सांप काटे, बिना टाइम गवाए फौरन उसे नजदीकी अस्पताल ले जाएं। कोशिश करें कि पहले 3 घंटे के अंदर पहुंच जाएं। तो मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो जाए, भगवान ना करे, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि झाड़ फूंक में तो कीमती वक्त जाया होता है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो जिसे सांप ने काटा है उसे शांत रखना है, घबराना नहीं है। जिस हाथ या पैर पर काटा है उसे ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है।
उसको स्थिर रखना है। चाहे तो किसी पट्टी या लकड़ी से हल्का सा सहारा दे सकते हैं। अगर कोई टाइट कपड़े पहने हैं या चूड़ी, कड़ा, अंगूठी वगैरह है तो उसे उतार देना चाहिए। और बस जल्दी से जल्दी अस्पताल। और क्या चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? अक्सर लोग घबरा कर गलत कदम उठा लेते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे जहां काटा है वहां चीरा लगाना, ये नहीं करना है। जहर को मुंह से चूस कर निकालने की कोशिश करना, ये भी गलत है। और हाथ या पैर को बहुत कस के रस्सी या कपड़े से बांध देना, ये भी नहीं करना चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है और नुकसान हो सकता है। और सबसे जरूरी, झाड़ फूक में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल। किसी बाबा ओझा के चक्कर में पड़कर अस्पताल जाने में देरी बिल्कुल न करें। हर मिनट कीमती होता है। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल आती है। कई बार गांव देहात के छोटे अस्पतालों में, पीएचसीज में, ये एएसवी या जरूरी सुविधाएं होती ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहने को तो एएसवी जरूरी दवाओं की लिस्ट में है, लेकिन फिर भी कई पीएचसीज में या तो ये होती नहीं या फिर इसे देने के लिए ट्रेंड स्टाफ या बाकी सुविधाएं नहीं होती हैं। और इसकी वजह से इलाज में जो देरी होती है वो जानलेवा साबित हो जाती है। तो कुल मिलाकर सिहोरा की ये कहानी एक दुखद उदाहरण है कि कैसे साइंस होने के बावजूद भी जो पुरानी मान्यताएं हैं, अंधविश्वास हैं और जो ज़मीनी हकीकतें हैं, वो आपस में टकराती हैं। सर्पदंश भारत में सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, ये एक सामाजिक और पब्लिक हेल्थ का एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, जिसमें गलत जानकारी और हेल्थ केयर तक पहुंच की कमी से और गंभीर बना देती है। सच कहा आपने। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, एक तरफ हमारे पास एएसवी जैसा पक्का वैज्ञानिक इलाज है, लेकिन दूसरी तरफ जागरूकता की इतनी कमी है और सदियों पुराने विश्वास हैं। तो सवाल यही उठता है कि खासकर उन ग्रामीण इलाकों में जहां ये खतरा सबसे ज्यादा है, वहां विज्ञान और विश्वास के बीच की इस खाई को कैसे भरा जाए? कैसे ये जीवन बचाने वाली सही जानकारी उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है सोचने की।